15 अगस्त 2022 को संपूर्ण देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसके साथ ही साथ हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। और उसी के आसपास एक घटना और हुई जो देश के शांत माहौल में एकदम से गर्मी ले आई, जिसके अंतर्गत गुजरात दंगा के वक्त के 11 दोषियों को, जिनके ऊपर रेप और मर्डर के आरोप की वजह से उम्र कैद की जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें गुजरात गवर्नमेंट ने रिहा कर दिया। और जिसके पश्चात इस फैसले से आहत पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और उसके बाद अभी हाल ये है कि कोर्ट ने जब गुजरात गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो उन्होंने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले में सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन और गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश के पश्चात ही इन दोषियों को रिहा किया गया है। अब भाई उसके बाद देश का हर व्यक्ति पीएम साहब से वही सवाल पूछ रहा है जिसे पूछते पूछते श्रीमान अर्णव महोदय अदृश्य हो गए। तो पीएम साहब बताइए, पूछता है भारत कि आप जो महिला सम्मान में इतनी लंबी गाथा गा चुके हैं 15 अगस्त को, उसके बावजूद आप ये अन्याय कैसे होने दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के आराम से प्रारंभ करते हैं। तो संपूर्ण मामले को जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस पूरी संपूर्ण घटना के क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। तो क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड से, जहां पर अयोध्या से आ रहे कार सेवकों के पूरे ट्रेन को, जो कि साबरमती एक्सप्रेस थी, उसको 1000 के ऊपर के कुछ मुस्लिम लोगों ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया और जिसकी वजह से 59 के लगभग कार सेवक जलकर स्वाहा हो गए। और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूरे गुजरात में दंगे प्रारंभ हो गए। अब इन दंगों से बचने के लिए मुस्लिम लोग अपनी जान बचाते फिर रहे थे और इसी के क्रम में बिल्किस और उनकी 3 वर्षीय बच्ची सलेहा और उनके साथ उनके परिवार के 15 लोग अन्य गांव के लोगों के साथ अन्य जगह पे बचते फिर रहे थे। 3 मार्च 2002 को छप्परवाड़ गांव में, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 12 दोषी कुछ अन्य लोगों के साथ लाठी, चैन, जंजीर वगैरह लेकर आए और बिल्किस और इनके साथ के जो परिवार वाले थे और इनके जो गांव वाले थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और 15 लोगों को जान से मार दिया। और बिल्किस की जो लड़की थी, जो 3 वर्षीय बालिका थी सलेहा, उसको भी जान से मार दिया। और 21 वर्षीय बिल्किस के साथ, जो कि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। साल 2002-2003 में जबकि बिल्किस थोड़ा बहुत अपने हालत को संभाल चुकी थी, वो गई लोकल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। तो पुलिस वालों ने इनएफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूतों का अभाव हवाला देते हुए उस केस को क्लोज कर दिया, मामले को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसके बाद बिल्किस हैरान परेशान, बहुत ही दुखी होकर वो मानवाधिकार आयोग के पास जाती हैं दिसंबर 2003 में, जहां पर मानवाधिकार आयोग के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस संपूर्ण मामले की जांच का आदेश देता है सीबीआई को। और सीबीआई के जांच के पश्चात और उसके परिणाम स्वरूप ही जनवरी 2004 में ऐसा होता है कि इन 11 सहित, इनमें से एक एक्यूज जो था उसकी उस ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी, तो इन सबके सहित 18 लोगों को सजा सुनाई गई। जनवरी 2008 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा इन सभी 11 एक्यूज्ड को, 11 दोषियों को प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए, 15 लोगों का मर्डर करने के लिए और अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होने के तौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए, एक घर और नौकरी देने का आदेश दिया गवर्नमेंट को, सरकार को।
ये बात है वर्ष 2022 में, जबकि उन एक्यूज्ड में से, उन दोषियों में से एक दोषी जिसका नाम राधे श्याम बताया जा रहा है, उसने कोर्ट के समक्ष अपील किया रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत कि आप, क्योंकि हम एक सज़ा भुगत चुके हैं और हमारा कैरेक्टर वगैरह भी अच्छा है, तो हमें रिहा कर दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड, इसके रेफरेंस में निर्देश दिया, और जिसी पर काम करते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमिटी गठित की, और उस कमिटी के गठन के पश्चात, उनके संपूर्ण मामले को जांचने के पश्चात, उसके रिपोर्ट पर एक्ट करते हुए, इसके रिपोर्ट के अनुसार ही उसके पश्चात इन सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। अब अगला पॉइंट आता है कि आखिर इसमें भाई मामला क्या है। ये तो पूरा रिहा कर दिया गया, ये अलग चीज़ है, लेकिन रिहाई के पश्चात क्या होता है। तो चूंकि गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत इन 11 दोषियों लोगों की पूरी सज़ा माफ़ करके इन्हें रिहा किया था, और जिसके अंतर्गत सीआरपीसी के सेक्शन 433, 433A के अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मामले में कि मतलब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला है, इसको किसी दूसरी सज़ा में चेंज कर सकते हैं, सिंपल सज़ा के तौर पर भी चेंज कर सकते हैं, और अन्य केसेस में उन व्यक्तियों को जो कि 14 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं, उनकी बाकी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, और जो कि उनके गुड बिहेवियर पर, उनके अच्छे व्यवहार पर, अच्छे बर्ताव पर डिपेंड करेगा। और इसी चीज़ के बारे में IPC के, इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 3 के अंतर्गत भी प्रोविज़न दिया गया है। अब आरोप ये है कि मानवाधिकार आयोग और बिल्किस के वकील का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल मनमानेपन पूर्वक तरीके से किया, आर्बिट्रेरी वे में किया, और अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इन दोषियों को बाहर निकाला है, जो कि पूर्णतः गलत है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट से, उनसे सफाई मांगी है कि भैया इस पे अपनी सफाई दाखिल करो। अब जब गवर्नमेंट से सफाई मांगी गई, तो गवर्नमेंट ने अपनी सफाई देते हुए एक पूरा हलफनामा प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ ये कहा कि इन एक्यूज्ड लोगों को लॉ के अकॉर्डिंग ही 15 साल की सज़ा काटने के पश्चात, और इस बीच इनके गुड बिहेवियर, इनके सही व्यवहार को देखते हुए ही इनको रिहा किया गया है, इनकी सज़ा को माफ़ किया गया है। इस मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की पार्टी से इस हलफनामे पर 29 नवंबर तक जवाब या अपनी आपत्ति पेश करने को बोला है। अब आगे मामले में क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला देगा या क्या होने वाला है, इस पर कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऐसे जघन्य अपराधों में, ऐसे अपराधों में अगर आरोपियों को ऐसे करके माफ़ कर दिया गया, तो ये पहली चीज़ तो पूरे समाज को एक तरह से गलत संदेशा जा रहा है, और दूसरी चीज़ जो भी पीड़ित महिला है उसके लिए ये असुरक्षा को उत्पन्न करता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और जिसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं होने वाला है। तो जो भी होगा उसके गवाह आप भी होंगे और हम भी होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर पसंद आया है तो साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।